बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोलिए राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हों, हमारे चैनल में आए हों, कृपा करके आप अपने भाई का चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आप अपना भाई समझकर हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 14 का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। इसके पहले आप हमारे पाठ में सुने होंगे सभी देवताओं ने मिलकर भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति की। सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने अवलोकन किया। अब उसके बाद से अब सब कोई भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करके चले गए अपने अपने लोग। फिर भगवान श्री आशुतोष जी वहाँ पहुँचे। अब उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की और वो कह रहे हैं, आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं और आपका निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मागऊं हर्ष देहु श्रीरंग। पद सरोज न पायनी भगत सदा सतसंग। अब मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। वरानी उपापति राम गुण हर्ष गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। अब श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी। अत्रिविधि ताप भय भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका। सुनत लहाई नर विरति विवेका। अब हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक और भौतिक ये तीनों प्रकार के तापों और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी ने कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र यानी निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। अजय सकाम नर सुनहि जे गावहि। सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही। अंत काल रघुपति पुर जाहि। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते
लगाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनाही विमुक्त विरत अरु विषयी अलहाई भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में बरनी अस्वमति विलास त्रास दुख हरनी। अब इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति यानी नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी अमोह नदी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पुरी आहार सीतराही लोग सब पुरी। अब यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। अनित नई प्रीति राम पद पंकज असब के जिनहि नमत शिव मुनि अजय। मंगन बहु प्रकार पहिराए अधिजन दान नाना विधि पाए। अब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिन्होंने श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत। जात न जाने दिवस दिन गए मास खट बीती। अब वानर सब ब्रह्मानंद में मगन है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। दिन उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए। अबिसरे गृह सपने उषुधि नाही। अजिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए। आए सबन सादर सिरुनाए। अब उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जगत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों के द्रोह करने वाले की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे। भगत सुखद मृदु वचन उचारे। तुम्हें अति कीनी मोर सेवकाई। अमुख पर के ही विधि करऊं बढ़ाई। अब भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुझ पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं।
ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बई देहि, अदेह गेह परिवार सनेही। अब मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर कुटुंब और मित्र, सब मम प्रिय नहीं तुम्हि समाना। अमी खान कहूँ मोरे अहवाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। अमोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठा नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है। पर मेरा तो दास पर यानी स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब जाऊं सखा सब भजे मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानि करऊं अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला अत्यंत जानकर प्रेम करना। सुने प्रभु वचन मगन सब भये, अको हम कहाँ बिसरी तन गए। एकटक रहे जोरी करे आगे, सकाई न कछु कहीं अति अनुरागे। अब प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहाँ विविध विधि ज्ञान विशेखा। प्रभु सन्मुख कछु कह न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। अब प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे सब कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूखन वसन मगाए, अनाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वहीं प्रथम ही पहिराए, अवसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से सवार कर सुग्रीव जी को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, अलंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, अप्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने और कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। अजामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, धरि राम रूप सब
चले नाई पदमा। अब जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठिना शिरु सजल नयन कर जोर। अति विनीत बोले वचन मनहु प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। अब यहाँ अंगद जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो स्वयं उठे और स्वयं मधुर वचन से बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? सुनो सरभाग कृपा सुख सिंधो अधीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि वाली अगयऊं तुम्हारे ही कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। बहुत अच्छी कथा चल रही है। आसरन शरण बिरदु संभारी, असरन शरण बिरदु संभारी। अमोहि जनिता जहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, अजाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना आश्रण शरण विरद याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही है। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, ऐसा बाली पुत्र अंगद बोल रहे हैं। तुम्हारी विचारी कहूँ नर नाहा, अप्रभु तरि कवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहूँ शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। अनीचिटहल गृह कै सब करिहऊँ, पद पंकज बिलोकी भवतरि हूँ। अस कहीं चरण परौ प्रभु पाही, अब जानि नाथ कहूँ गृह जाही। अब मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह ना कहिए कि तू घर जा। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा शीव। प्रभु उठायुर लायऊं, सजल नयन राजीव। अब अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। अब प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। निज उर माल बसन मणि, बाली तनय पहिराऊं। विदा कीन्ही भगवान तब बहु प्रकार समुझाय। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण,
बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। अब आगे का पाठ हम आप लोग को आगे के भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए हमारा जय श्री राम।